मैं 10 बरस की हो चुकी थी, मगर अभी तक दुनिया में मेरा कोई दूसरा बहन या भाई नहीं आया था। अम्मी हर लम्हा मुझसे कहती कि अरीबा, दुआ करो अल्लाह तुम्हें भाई दे। मैं ये दुआ उठते बैठते सोते जागते मांगा करती थी, मगर अभी तक कबूलियत की मेहर नहीं लगी थी। अब अम्मी को किसी ने बताया कि पीर जी के मज़ार पर जाकर जो दुआ की जाए वो ज़रूर कबूल होती है। अम्मी सुबह सवेरे ही पीर जी के मज़ार पर चली गई थीं, जबकि मुझे घर में अब्बू के पास छोड़ गई थीं। अम्मी कोई 5 घंटे बाद घर लौटी थीं। मैं और अब्बू ये देखकर हैरान रह गए थे कि अम्मी के साथ एक बच्चा भी आ गया था। अब्बू जल्दी से अम्मी के पास गए और बोले, मुनज़्ज़ा, ये कौन है? अम्मी बोली, सरमद, लोग सच ही कहते हैं कि पीर जी के मज़ार से हर दुआ कबूल होती है। देखे ना, मेरी दुआ कबूल हो गई। मैं मज़ार पर खड़ी रो रो कर बेटे की दुआ कर रही थी तो एक औरत मेरे पास आकर बोली, बहन रोती क्यों हो? इस बच्चे को गोद ले लो, ये वैसे भी बेसहारा है। मैं इस 3 साल के बच्चे को देखकर खुशी से उछल पड़ी। अल्लाह ने मुझे पला पलाया बेटा दे दिया। मेरी अम्मी की खुशी को नज़रअंदाज करके अब्बू बोले, मुनज़्ज़ा, जहाँ से ये लड़का लाई हो वहीं छोड़ कर आओ। मुझे किसी की औलाद पालने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने बेटी दी है, वो ही मेरे लिए काफ़ी है। अम्मी मुंह बनाकर बोली, सफ्तर, क्या हो गया है आपको? हमने बेटी ब्यानी नहीं है क्या? बुढ़ापे के सहारे के लिए हमें बेटे की ज़रूरत है। अब्बू गुस्से से उठकर चले गए थे। अम्मी ने मुझे छोटे भाई का नाम अली बताया था। मुझे वो नन्हा भाई बहुत अच्छा लगा था। मैं उसके साथ खेलना चाहती थी, मगर वो खेलता नहीं था। डरा डरा सहमा सहमा घर के एक कोने में दबक कर बैठा रहता था। इतने में हमारे घर में एक पड़ोसन आ गई। उनकी नज़र अली पे पड़ी तो बोली, मुनज़्ज़ा, तुम अरीबा की फ़ोटो कॉपी कहाँ से उठा लाई हो? अम्मी हंसकर बोली, मैंने इस बच्चे को गोद ले लिया है। वो पड़ोसन बोली, लगता तो नहीं है गोद लिया है, बल्कि यूं लगता है तुमने इसे कहीं छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन सच में है ये तुम्हारा बेटा। पड़ोसन के जाने के बाद मैं अली का हाथ पकड़कर आईने के सामने ले गई थी। वो सच ही कह रही थी, अली हूबहू मेरे जैसा ही था। अब ये बात हर जुबान पर आम हो चुकी थी। हर देखने वाले को यही लगता था कि अली अरीबा का सगा भाई है। ये बातें अब्बू के कानों में भी पड़ी रहती थीं। एक दिन अब्बू गुस्से से बोले, मुनज़्ज़ा, मुझे सच सच बताओ, ये बच्चा आखिर है किसका? इसकी शक्ल अरीबा से क्यों मिलती है? अम्मी ने मज़ार वाली बात फिर से दोहराई थी तो अब्बू चुप कर गए, मगर दादी हर लम्हा अब्बू से कहती रहती कि अपनी बीवी से पूछो कहाँ से उठा लाई है ये बच्चा। माना कि दोनों बच्चों में थोड़ी बहुत मुमासलत कुदरती तौर पर हो जाती है, मगर यहाँ तो मामला ही अजीब है। आंखों का रंग, बालों का रंग, हत्ता कि होंठ के नीचे का तिल भी एक सा है। मुझे तो शक हो रहा है कि बहू ने तुमसे कोई बात छुपा कर तो नहीं रखी। अब्बू रोज रोज की बातें सुनकर सख्त चिड़चिड़े हो गए थे। एक दिन अम्मी से बोले, मुनज़्ज़ा, तुम मुझे आज सच बता ही दो, तुमने मेरे साथ कभी किसी किस्म की कोई खयानत तो नहीं की? अम्मी धाड़े मार मार कर रोने लगी थी। अम्मी बोली, सफदर, आप मुझ पर शक कैसे कर सकते हैं? दादी अब्बू को उकसाती थी कि तुम मुनज़्ज़ा को तलाक दे दो, मैं तुम्हारी शादी कहीं और करवा दूंगी। अब्बू भी अब हर लम्हा गुस्से में रहते थे। मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी, लोग क्यों कहते हैं कि अली मेरा सगा भाई लगता है? अम्मी हंसकर बोली, बेटा, तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। अली तुम्हारा भाई है, ये सगा और सुतेला कुछ नहीं होता। एक दिन अब्बू अम्मी से बोले कि इस लड़के को उसी मज़ार पर छोड़ाओ जहाँ से लाई थी, नहीं तो आज मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अम्मी ने अली की उंगली पकड़ी और रोते हुए उसे अपने साथ ले गईं। 2 घंटे बाद अम्मी की वापसी हुई थी। अम्मी के साथ अली भी था और एक औरत भी थी। अब्बू की नज़र उस औरत पर पड़ी तो वो दंग रह गए थे। बोले, शैला, तुम तो मर गई थी ना? इस औरत ने सर हिला दिया और बोली, मरी नहीं थी, बल्कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं कोमे में 4 महीने रही थी, मगर मेरे कोख में पलने वाला तुम्हारा बच्चा महफूज रहा था। औरत अम्मी से मुखातिब हुई और बोली, मैंने और सफ्तर ने 4 साल कबल छुपके शादी की थी, मगर मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं कोमे में चली गई तो सफ्तर मुझे भूल गया। मैंने बड़ी मुश्किल से इस बच्चे की परवरिश की और फिर मुनज़्ज़ा को दे दिया। मुझे अब समझ में आया था कि अली मेरे जैसा क्यों था, क्योंकि हम दोनों अब्बू पर गए थे, मगर किसी ने भी अब्बू पर शक नहीं किया, बल्कि अम्मी को शक भरी निगाहों से देखने लगे थे। अब्बू ने अम्मी से माफ़ी मांग ली और अब्बू की दूसरी बीवी उनसे तलाक लेकर चली गई थी, क्योंकि वो दूसरी शादी करना चाहती थी। जबकि मेरी दादी झुकी झुकी नज़रों से अम्मी को देखती रह गई थी। अम्मी ने दिल बड़ा करके अब्बू को माफ़ कर दिया और अपना घर बचा लिया। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।